आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है विच कॉन्फ़िगरेशन विल बी adopted by the product at carbon atom marked as X and Y respectively in the given reaction। आपके पास एक सोडियम एल्कोक्साइड है, इसका रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पे कराया है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ईथर बनाया है और यहाँ की स्टीरियोकेमिस्ट्री और यहाँ की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। पहला बोल रहा है आर आर होगा, दूसरा बोल रहा है एस एस होगा, तीसरा बोल रहा है आर एस होगा और चौथा एस आर होगा। सोचिए, अल्काइल हैलाइड के ऊपर सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? और इसके कोरस्पॉन्ड बना क्या है? ईथर। सोचो कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और इसी विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ये एल्कोक्साइड एज ए न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करता है और इस पार्ट को निकाल देता है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ROR ऐसा ईथर बना देता है। रिएक्शन का जो नाम है वो नाम क्या है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सोचिए, एल्कोक्साइड का अल्काइल हैलाइड पे अटैक करना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अल्काइल हैलाइड पे अटैक करना है, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कौन सा है? SN2 रिएक्शन। और जो SN2 रिएक्शन हो रहा है तो अगर इधर कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी तो इसकी स्टीरियो जो होगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहेगी, मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर चूंकि इसके ऊपर अटैक हो रहा है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्ट करेगी कि SN2 में इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसका जो स्टीरियो होगा ये स्टीरियो आपका होगा क्या? इन्वर्ट होगा। मतलब इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन आपको इस पे देखना है। तो अगर ईथर में R वो स्पेसिफिक दे रहा है और इस यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में R दे रहा है तो एल्कोक्साइड वाला R तो मेंटेन रहेगा लेकिन इसका R जो है S में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे PHCH3O- तो PHCH3CHO इस पर्टिकुलर की स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहेगी और जब मेंटेन रहेगी तो ये होगा क्या? R। और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन होगा तो जो R है उसको सोचना है S, तो यहाँ की स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्ट होगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या सोचना है? S। तो हमें सोचना क्या है? हमें सोचना है R एंड S। तो यहाँ बोल रहा है RR भूल जाइए, यहाँ बोल रहा है SS भूल जाइए, यहाँ बोल रहा है RS इसी को ले लीजिए और यहाँ बोल रहा है SR, दैट मीन्स भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है। पहले आपको X के बारे में सोचना है फिर Y के बारे में सोचना है। तो X आपका है R और Y आपका है S। RS ये हमारा प्रोडक्ट है विद स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो बेटा कि जब भी कभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अल्काइल हैलाइड पे अटैक होगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन SN2 के कॉरस्पॉन्डिंग सोचना है और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन सोचना है। तो सबस्ट्रेट की स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज करिएगा, रिएजेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज मत करिएगा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। इनमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन ऐसा है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। एनालाइज करिए। सोचिए, यहाँ पे आपके पास जे ऑप्शन में सबस्ट्रेट है, उसमें बेंजीन के ऊपर है OH और यहाँ CH2 और यहाँ OH और रिएक्शन करा रखा है HBr का। सोचो, कहानी के अंदर फिनॉल और कहानी के अंदर अल्कोहल को मिला रखा है। सोचो, फिनॉल में है क्या? यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इस OH को निकालना डिफिकल्ट है, लेकिन इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है और जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है तो इस पर्टिकुलर को ऐसा वाटर निकालना काफी आसान है। तो इस वीक लिविंग ग्रुप OH को प्रोटॉन देकर एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकाल दिया है, कार्बोकेटाइन बना दिया है और इसी कार्बोकेटाइन को ऊपर Br का अटैक करा देना है और Br का अटैक करा के यहाँ पे बना देना है CH2Br और इधर वाले में कोई चेंज नहीं करना है और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बोल देना है SN1 रिएक्शन है। तो यहाँ देखो तो OH लिखा हुआ है और CH2Br की बात कर रहा है, CH2Br है, दैट मींस ये रिएक्शन क्या है? ठीक है। दूसरे में आ जाओ। तो दूसरे की जो कहानी है वो दूसरे की कहानी में यहाँ पे अगेन बेंजीन है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ आपका OCH3 लगा हुआ है और यहाँ HBr का रिएक्शन की बात वो कर रहा है। अगेन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इस पर्टिकुलर OH को वाटर के रूप में नहीं निकालना है। सोचिए अब होगा क्या? इसी का लोन पेयर हम अटैक करेगा और अटैक करके कुछ इस तरह की स्पेसीज बनाएगा। यहाँ आपका OH, यहाँ आपका O, ये हो गया H और ये हो गया CH3 और ये हो गया पॉजिटिव। ऐसा बन गया। तो सोचिए, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था इसको भी तोड़ना डिफिकल्ट था। तो प्रोटोनेशन करके पहले इस तरह की स्पेसीज बनाया है। इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव होने की वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ज्यादा बढ़ गया। अब ये Br- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा।
और जो इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है OH, यहां मिलने वाला है OH और साथ में मिलने वाला है CH3Br मिलने वाला है। और चूंकि एक स्टेप में अटैक करना और निकलना दोनों साथ में हो रहा है तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कौन सा हो गया, SN2। तो यहाँ की कॉरस्पॉन्डिंग OH यही लिखा हुआ है, दैट मींस ये रिएक्शन भी ठीक है। तीसरे में आओ, तो तीसरे की कहानी में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ बेंजीन है, इधर भी OH लगा हुआ है, इधर भी OH लगा हुआ है और रिएक्शन करा रहा है HBr के साथ। तो सोचो अगर H प्लस यहाँ अटैक कर ले तो वाटर के रूप में निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अगर H प्लस यहाँ रिएक्शन कर ले और इसमें भी सोचे तो यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्या ये OH निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब इस OH को निकालना, इस OH को निकालना गुनाह है, Br ऐसे नहीं लाना है। तो दैट मींस इनकरेक्ट है बेटा, वो इनकरेक्ट कौन सा है, यही आपका C है। अगर डी को देख लें, एनालाइज करें तो कहानी के अंदर है क्या, यहाँ आपका बेंजीन है, यहाँ आपका OH है और यहाँ आपका CH2 और यहाँ OCH3 है और यहाँ HBr का रिएक्शन करा रखा है। तो होगा क्या, यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये तो वाटर के रूप में नहीं निकलेगा, लेकिन सोचो इसका लोन पेयर अटैक करके क्या इसको ऐसा मिथेनॉल निकालते हुए कार्बोकेटायन नहीं बना लोगे, बना लोगे। और जो कार्बोकेटायन बना लोगे जो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा होगा और फिर Br माइनस यहाँ पर रिएक्शन कर लेगा, और अगर Br माइनस यहाँ पर रिएक्शन कर ले तो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ CH2 और यहाँ Br ऐसे मिल गया जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट सी भी क्या है, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन में कार्बोकेटायन बना है और उसके ऊपर Br माइनस अटैक किया है तो इसके भी नेचर ऑफ रिएक्शन कौन सा हो गया, SN1। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि बेंजीन के ऊपर कभी OH होता है तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और रेजोनेंस इन्वॉल्व होता है तो इस पर्टिकुलर को नहीं निकालना है। लेकिन अगर यही अल्कोहल का पार्ट है तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं है तो ये बड़े आराम से निकल जाता है। तो यहां से अल्कोहल या होगा तो वाटर के रूप में निकल जाएगा, कभी कहानी के अंदर ईथर होगा तो ये अल्कोहल के रूप में निकल जाएगा। बस में आगे कभी ईथर जुड़ा होगा तो कहानी SN2 का रिएक्शन हो सकता है और इधर अटैक करा के इस पार्ट को भी निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर रखना है कि कहां SN2 सोचना है और कहां आपको SN1 सोचना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ लुकास रिएसेंट to determine whether the alcohol is primary, secondary or tertiary, which alcohol react fastest and by which mechanism। पहले ऑप्शन बोल रहा है प्राइमरी अल्कोहल वाया SN1, दूसरा बोल रहा है टर्सरी अल्कोहल बाई SN1, तीसरा बोल रहा है प्राइमरी अल्कोहल बाई SN2 और चौथा बोल रहा है टर्सरी अल्कोहल बाई SN2। एनालाइज करिए, सोचिए। एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ लुकास रिएजेंट टू डिटरमाइन वेदर अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, which alcohol react fastest and by which mechanism। सोचिए कहानी में है क्या, कहानी के अंदर अल्कोहल है, इस अल्कोहल के ऊपर लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट डाल रहा है। तो लुकास रिएजेंट होता क्या है, लुकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl लुकास रिएजेंट डाल रहा है और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम बनाते हैं कि अल्काइल क्लोराइड, और ये अल्काइल क्लोराइड आपके टर्बिडिटी देता है, टर्बिडिटी देता है। अगर टर्बिडिटी इंस्टेंट दिखाई देती है, इंस्टेंट दिखाई देती है तो टर्सरी अल्कोहल होता है। अगर ये नियर अबाउट 2 से 5 मिनट का टाइम लेता है तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है, और अगर इसमें नियर अबाउट 30 मिनट के आसपास का टाइम लेने को देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल होता है। यही तो है मैकेनिज्म। सोचिए मैकेनिज्म, सोचिए कि अल्कोहल का OH एक वीक लिविंग ग्रुप है, और जो वीक लिविंग ग्रुप है तो जो कहानी के अंदर ZnCl2 होगा तो इसका लोन पेयर यहाँ अटैक करता है, उस वीक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में ये करता क्या है, कन्वर्ट करता है, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव ऐसा बना लेगा। और जो अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो ये यहाँ से टूट जाता है और टूटने के बाद कार्बोकेटायन बन जाता है, और जो कार्बोकेटायन बन गया अब यही Cl माइनस जो यहाँ पे HCl के रूप में मौजूद है, यही इसके ऊपर अटैक करके इसको अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो सोचिए OH हटा है और कार्बोकेटायन बना है, और अगर कहानी के अंदर कार्बोकेटायन बना है तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हो जाएगा SN1। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना आसानी से उधर से इधर, इधर से इधर चला आएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि टर्सरी होगा तो इंस्टेंट, लेकिन अगर सेकेंडरी होगा तुलनात्मक कम स्टेबल होगा, इसलिए लगभग 2 से 5 मिनट का टाइम लेता है, और प्राइमरी होगा तो बहुत कम स्टेबल होगा तो इसी कॉरस्पॉन्डिंग बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो इसका मतलब कह रहा है
कि फास्टेस्ट रिएक्शन सोचना है, तो फास्टेस्ट इंस्टेंट रिएक्शन सोचना है तो कौन सा होगा, टर्सरी। मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1। तो बोल रहा है कि SN1 लेकिन प्राइमरी, यहां बोल रहा है SN1 लेकिन टर्सरी, यही हमारा आंसर है। और यहां बोल रहा है SN2 लेकिन प्राइमरी, और यहां टर्सरी में SN2। बस में आगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि लुकास रिएजेंट की जो मैकेनिज्म होती है, ये मैकेनिज्म होती है SN1 रिएक्शन। और रिएक्शन हेल्पफुल है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉरस्पॉन्डिंग भी, कि ये टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल का डिस्टिंक्शन का टेस्ट भी है। तो बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। आपके पास ईथर है, इसके ऊपर मिथेनॉल H+ का रिएक्शन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन बना रखा है। सोचिए, एनालाइज करिए, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। आपके पास है क्या, एक साइक्लिक ईथर 3 मेंबर्ड रिंग, मतलब इनडायरेक्टली आपके पास इपॉक्साइड है, इसी इपॉक्साइड के ऊपर मिथेनॉल का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ H+। सोचो H+, मतलब एसिड कैटालाइज रिएक्शन की बात कर रहा है, और जो एसिड कैटालाइज रिएक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पैसे की कमी है, तो पैसा है कहाँ, यही तो है। और जब पैसा यही है तो इसी लोन पेयर का H+ के ऊपर अटैक होगा, और H+ के ऊपर अटैक करते हुए कॉरस्पॉन्डिंग हमको इस तरह का एक स्पेसीज बना देना है। सोचना, अगर इस बॉन्ड को तोड़ा जाए और कार्बोकेटाइन बनाया जाए तो यहां से और यहां से हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन यहां से तोड़ा जाए कार्बोकेटाइन बनाया जाए तो कोई ग्रुप नहीं है जिसको स्टेबल बनाए, तो इसलिए इसका कार्बोकेटाइन थ्योरेटिकली ज्यादा स्टेबल होगा, इसका कार्बोकेटाइन थ्योरेटिकली कम स्टेबल होगा। इसलिए मिथेनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल इसी थ्योरेटिकल कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देता है, और जो इस बॉन्ड को तोड़ देता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग OH इधर चला आया, ये मिथाइल ऐसे लगा हुआ था, आइसोप्रोपाइल ऐसे लगा हुआ है, इसी पर्टिकुलर्स पे आपने OCH3 को लगा दिया, इसे प्रोटॉन आपका यहां से निकालते हुए। मतलब कि थ्योरेटिकली जो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है उसी के ऊपर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना लेता है। यही आपको देख लेना है, एक कार्बन मिथाइल आइसोप्रोपाइल और उस पे OH, यहाँ पे एक कार्बन पे मिथाइल आइसोप्रोपाइल तो है लेकिन यहाँ पे OH दे रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, OCH3, भूल जाओ, यहाँ मिथाइल आइसोप्रोपाइल OCH3 फिर CH2OH, यही हमारा आंसर है। आइसोप्रोपाइल ये वाला है, मिथाइल आपका ये वाला है, OCH3 ये वाला है, CH2OH ये वाला है। इसमें बोल रहा है कि मिथाइल पे OCH3 चाहिए, हटा दो, इसमें बोल रहा है मिथाइल पे OH, और यहाँ पे किनारे पे OCH3 लगा रहा है, दैट मींस हटा दो, तो आंसर कौन सा हो गया, बी। अब क्वेश्चन आया कि सर बार बार थ्योरेटिकल कार्बोकेटाइन क्यों बोल रहे हो, रियल कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बना रहे हो। अगर इस बॉन्ड को तोड़ दें और रियल कार्बोकेटाइन के बारे में सोचें तो जो रियल कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि घर में एक इंसान के पास पैसे की कमी और घर में एक इंसान के पास पैसा, ये तुरंत इसके ऊपर अटैक कर लेता है और ये स्पेसीज बना देता है। तो थ्योरेटिकली जरूर सोच सकते हो कि ये कार्बोकेटाइन बनाना है, लेकिन रियल में अटैक आपको यहीं पर कराना होता है, और रियल में जब यहीं पे कार्बोकेटाइन कराना होता है, मतलब अगर कभी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, यही खास है। इसलिए बोलते हैं कि SN1 टाइप रिएक्शन है, ये आपका SN1 कंप्लीट नहीं है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का रिएक्शन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपको क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस सिंगल ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। ए ऑप्शन में आपके पास कार्बन CH3 ClH OCH3 है, सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन है। बी ऑप्शन में HCl CH3 CH3 है, सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन है। सी ऑप्शन PHCl CH3 इथाइल मिथेनॉल का रिएक्शन है। डी ऑप्शन में CH3 HCl PH मिथॉक्साइड का रिएक्शन है। सोचिए, which of the following reaction produces single optically active product, सिंगल वो भी ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। सोचिए, आपके पास जो कहानी का किरदार है बेटा, उस किरदार को ध्यान से देखिए, यहाँ एक Cl है, ये आपका H है, ये आपका OCH3 है, यहाँ CH3 है, और यहाँ आपका OCH3 सोडियम मिथॉक्साइड इसका रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल, वो भी न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग, और जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कहानी की नेचर कौन सा होगा, SN2, और जब SN2 होगा तो इसी के ऊपर हमको अटैक करना है और इस Cl को हटा देना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पहले से OCH3 है और एक नया OCH3 ला रहे हो, मतलब कि अगर थोड़ी देर के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री को छोड़ दें तो इसका H है, यहाँ आपका OCH3 है, यहाँ OCH3 को ला रहे हो और यहाँ CH3 पहले से है, तो ये भी OCH3 है, ये भी OCH3 है, तो क्या अब ये कायरल है, नहीं, और जो कायरल नहीं है तो स्टीरियो की बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे।
बी में आ जाओ। तो बी में अगर ध्यान से देखो तो सबस्ट्रेट का जो किरदार है उस किरदार में यहाँ पहले से CH3 है, यहाँ पहले से CH3 है, ClH, दैट मीन्स यहाँ पहले से ही 2 मिथाइल है। और जो पहले से 2 मिथाइल है और इसके ऊपर SN2 रिएक्शन करा दें और SN2 रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग अगर Cl को हटा के यहाँ OCH3 भी लगा दें, स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी देर के भूल भी जाएं और प्रोडक्ट ऐसे सोच भी लें तो यहाँ पे 2 मिथाइल सेम है और जो 2 मिथाइल सेम है तो यहाँ भी स्टीरियो की बात नहीं होगी, दैट मीन्स यहाँ भी सिंगल स्टीरियो प्रोडक्ट नहीं मिला। ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो इस पर्टिकुलर में कहानी में है क्या। इस पर्टिकुलर की कहानी में Cl है, यहाँ CH3 है, यहाँ Et है, यहाँ PH है और यहाँ मिथेनॉल का रिएक्शन है, मिथेनॉल का रिएक्शन है। सोचिए, और टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो क्या टर्सरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर कभी भी SN2 रिएक्शन होगा? नहीं। और जो SN2 रिएक्शन होगा नहीं तो होगा कौन सा? SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन इसी Cl को हटाना है और इसी Cl को हटा के कार्बोकेटाइन बनाना है। यहाँ Et हो गया, यहाँ Me हो गया, यहाँ PH हो गया और कार्बोकेटाइन बन गया तो इसके ऊपर अटैक है। और जो इसके ऊपर अटैक है तो इसका मतलब यहाँ PH, यहाँ Et, यहाँ CH3 और यहाँ OCH3 स्टीरियो तो आ गया लेकिन रस्मिक मिक्सचर सोचना है। और जब रस्मिक मिक्सचर सोचना है तो मिक्सचर मतलब 2 प्रोडक्ट सोचना है, लेकिन कहानी के अंदर सिंगल ऑप्टिकली एक्टिव की बात कर रहा है, एक्टिव नहीं है। रस्मिक मिक्सचर होता क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इनएक्टिव दैट मींस ये भी नहीं है। अब चलिए चौथे को देख लेते हैं। तो चौथे वाली कहानी में है क्या? चौथे वाली कहानी में यहाँ PH है, यहाँ आपका Cl है, ये आपका H है और ये आपका CH3 है और रिएक्शन करा रहा है सोडियम मिथॉक्साइड के द्वारा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब कहानी SN2, और जो SN2 है तो इसका मतलब इस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री आ रही है, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा R होगा भी R, तो यहाँ जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बनने वाला है वो कहानी कौन सी बनने वाली है? S, क्योंकि इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। और जो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसी पर्टिकुलर में यहाँ कर देते हैं आपका OCH3, यहाँ कर देते हैं आपका PH, यहाँ कर देते हैं CH3 और ये हो गया H। स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन सा बन गया? स्टीरियोकेमिस्ट्री बन गया आपका S। तो ध्यान से देखो कि ये कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर SN2 रिएक्शन हो सकता है और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगा। तो सिंगल स्टीरियो का जो प्रोडक्ट दिखा वो दिखा कहां पर? डी में। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि SN2 रिएक्शन को प्राइमरी सेकेंडरी भी करना है, SN2 रिएक्शन आपको टर्सरी अल्काइल हैलाइड पर नहीं करना है। SN2 रिएक्शन आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में कराना है, वीक न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में SN2 रिएक्शन भी नहीं कराना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है फाइंड द मेजर प्रोडक्ट X एंड द मैकेनिज्म ऑफ द गिवन रिएक्शन। आपके पास एक अल्कोहल है, इसके ऊपर HI का रिएक्शन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग X बनाना है। पहला बोल रहा है अल्काइल आयोडाइड बनेगा बाई SN1 रिएक्शन, दूसरा अल्काइल आयोडाइड बनेगा बाई SN2 रिएक्शन, तीसरा ये अल्काइल आयोडाइड बनेगा बाई SN1 रिएक्शन और चौथा ये वाला इसमें क्लोरीन और आयोडीन दोनों है बाई SN2 रिएक्शन। सोचिएगा कहानी के अंदर आपके पास N-ब्यूटेनॉल है और इसके ऊपर HI का रिएक्शन है। सोचिए प्राइमरी अल्कोहल है और जो प्राइमरी अल्कोहल है और ये OH आपका वीक लिविंग ग्रुप है तो सबसे पहले H+ के साथ रिएक्शन करके ये इसे एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन सोचो अगर अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में, वाटर के रूप में निकाले और कार्बोकेटाइन बनाए तो क्या कार्बोकेटाइन में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है? नहीं, केवल 2 हाइपर कंजुगेशन आने वाला है, एक तरह से इंडक्टिव इफेक्ट आने वाला है, तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। और जब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है और I- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो तुरंत ये करता क्या है? तुरंत ये यहाँ पे अटैक करता है और इस वाटर को निकाल देता है। और एट ए टाइम अटैक करना और वाटर का निकालना मतलब कहानी के अंदर यहाँ पे I का आना, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो बोलना है, ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या बोल देना है? SN2। तो SN2 तो SN1 बोल रहा है भूल जाओ, SN2 बोल रहा है ही ले लो, यही हमारा रिएक्शन का ऑप्शन है। सोचिएगा, एनालाइज करिएगा, कॉन्सेप्ट बनाइएगा। प्राइमरी अनसब्स्टिट्यूटेड, प्राइमरी कौन सा है? प्राइमरी अनसब्स्टिट्यूटेड, प्राइमरी अनसब्स्टिट्यूटेड अगर अल्कोहल है जिससे कि कार्बोकेटाइन प्राइमरी बन रहा हो, रीअरेंजमेंट वगैरह से भी स्टेबिलिटी और ज्यादा ना गेन कर रहा हो, रेजोनेंस वगैरह की स्टेबिलिटी गेन ना हो रहा हो, CPM वगैरह ना बन रहे हो, तो ऐसे केसेस में जहां इनडायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ना मिल रहे हो तो उस केस में जो मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म कौन सा होता है? SN2। लेकिन अगर टूटने से कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो या हाइड्राइड अल्काइल फिनाइल की शिफ्टिंग से भी स्टेबिलिटी गेन कर रहा हो तो उस केस में जो मैकेनिज्म होता है SN1। कॉन्सेप्ट याद रहेगा?
फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। जनरल रिएक्शन आपका SN1 है बेटा, लेकिन प्राइमरी अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेन 1 ऑल हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल हो गया, पेंटेन 1 ऑल हो गया, इसके ऊपर कभी HF का रिएक्शन कराएं तो नेचर ऑफ रिएक्शन कौन सा होता है? SN2। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है मेजर प्रोडक्ट एक्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। आपके पास एक अल्कोहल है, इसके ऊपर PCl5 का रिएक्शन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स बना रखा है। यहां दे रखा है S2 क्लोरोब्यूटेन, यहां बना रखा है R2 क्लोरोब्यूटेन, यहां बना रखा है मिक्सचर ऑफ RNS 2 क्लोरोब्यूटेन, और डी में दे रखा है 1 क्लोरोब्यूटेन। एनालाइज करिए, सोचिएगा, आपके पास अल्कोहल है और इस अल्कोहल के ऊपर PCl5 का रिएक्शन है। और अल्कोहल के ऊपर PCl5 का रिएक्शन है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म कौन सी होती है? SN2। और जो मैकेनिज्म SN2 होती है तो जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसका अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री सोचना है। सोचिए, ये आपका O, ये C, इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है, इस C से C, इससे H, ये सेकंड, ये थर्ड, H प्लेन के पीछे है, जो दिखाई देगा वो सेम सोचना है। तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? R। और जो R है तो इसका मतलब यहाँ जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आने वाला है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आने वाला है? S। तो ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दिख रहा R, लिंक होगा क्या? S। नाम क्या है? 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा? S2 क्लोरोब्यूटेन। तो यहां बोल रहा है S2 क्लोरोब्यूटेन, यही हमारा आंसर है। तो जो S और R लिखा है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के कोरस्पॉन्डिंग लिखा है कि R लेके चलना है या S लेके चलना है। अगर मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म रिएक्शन होता कैसे है, तो अगर ये आपका अल्कोहल है, अगर ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल है और इसका रिएक्शन PCl5 से करा दें तो ये आपका PCl5 है, और यहीं से पहले HCl निकल जाता है और इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ इस तरह की स्पेसीज, इस तरह की स्पेसीज बन जाती है, ऐसे कुछ बन जाती है। और यही Cl- जो यहाँ से निकल रहा है वो यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और इसके कोरस्पॉन्डिंग Cl निकल गया। तो बैक साइड से अटैक होने की वजह से जो नेचर ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वो आपका हो जाएगा आपका इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, मैग्नीशियम SN2, और यही से PO और साथ में PO और Cl, तो दैट मींस PO और यहाँ Cl, इस तरह चीजें निकल जाती हैं। तो मैकेनिज्म वाइज सोचें तो SN2 में इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन होता है, तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग अगर R है तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा? S। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है conversion of optically active butane to all to 2-chlorobutane in presence of SOCl2 ether leads to formation of, पहला inversion, दूसरा retention, तीसरा racemization और चौथा rearrangement। एनालाइज करिए, conversion of optically active butane to all, butane to all यही है, और चूंकि optically active है तो यहाँ chirality दिखा दो। सोचो, 2-chlorobutane, 2-chlorobutane in presence of SOCl2, in presence of SOCl2 ether, ठीक है, ether leads to formation of। पूछ रहा है कि क्या इसको हटाकर कार्बोकेटायन बनाकर ऊपर नीचे से अटैक करके रेसिमिक मिक्सचर सोचें, या जिधर से हटा है उधर से ही आते हुए रिटेंशन सोचें, या पीछे से अटैक कराते हुए इसको हटाते हुए इन्वर्जन सोचें। कैसे सोचें, कैसा सोचें? तो जो कहानी के अंदर SOCl2 है तो जो नेचर ऑफ रिएक्शन होता है वो नेचर ऑफ रिएक्शन कौन सा है? SNI। और जो SNI न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल है तो इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, और जो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है तो दैट मींस Cl को आपको प्लेन के ऊपर ही रखना है और रिटेंशन के बारे में सोचना है। मैकेनिज्म कैसी होती है? तो मैकेनिज्म कैसी होती है कि ये आपके पास अल्कोहल है, अगर मान लो यहाँ पे कुछ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे आपने SOCl2 का रिएक्शन करा दिया, तो यहीं से सबसे पहले अटैक करके इस HCl को निकाल देता है, और HCl को निकालने के बाद कहानी के अंदर O और यहाँ हो गया SO और ये हो गया Cl। सोचना, इस लोन पेयर का इधर शिफ्ट होना, इस Cl का सिस्टम से निकल जाना और इसी Cl को निकलते हुए यहाँ पे अटैक कर लेना और इस बॉन्ड को तोड़ देना। तो हुआ क्या? इतने पार्ट में तो कोई चेंज है नहीं, इधर से ही आपका Cl चला आया और ये SO2 गैस के रूप में ये निकल गया। तो जो इधर का पार्ट होगा वो मेंटेन रहेगा। अगर H और D और T आपने लिया है तो यहाँ भी H, D और T ही होगा, यहाँ भी आपका H, D और T ही होगा। तो हाई प्रायोरिटी इधर से निकल रहा है, हाई प्रायोरिटी इधर से ही आ रहा है।
इसमें सोचो पहला दूसरा तीसरा दिख रहा आर होगा भी आर, और यहां भी पहला दूसरा तीसरा दिख रहा आर होगा भी आर। तो आर लेके चल रहे हो, आर मिल रहा है, तो क्या बोलना है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहला दूसरा तीसरा आर लेके चल रहे हो, और यहां भी पहला दूसरा तीसरा आर ही हमको मिल रहा है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। अगर आपका SN2 रिएक्शन होता तो उस केस में इन्वर्जन सोचना था, SN1 रिएक्शन होता उस केस में रेसिमाइजेशन सोचना था, और रीअरेंजमेंट का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जहां से टूटा है वहीं पे आया है, तो नो रीअरेंजमेंट। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपको क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द मेजर प्रोडक्ट X and Y विल बी, एक ईथर है, इसके ऊपर HBr का रिएक्शन हीट है, XY बनाया है। ए ऑप्शन में ये अल्कोहल अल्काइल ब्रोमाइड है, बी ऑप्शन में ये अल्काइल ब्रोमाइड ये अल्कोहल है, सी ऑप्शन में अल्कोहल अल्कीन है, और डी ऑप्शन में भी अल्काइल हैलाइड और अल्कीन है। सोचना, कहानी में यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ O है, ये 2 कार्बन है, इसके ऊपर HBr का रिएक्शन है, हीट है। सोचो ईथर चैप्टर है, ईथर का OR वीक लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा और वीक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में बनाने की वो कोशिश करेगा। सोचना, इधर भी आपका प्राइमरी है, इधर भी प्राइमरी है, अनसब्स्टिट्यूटेड है, और जो इधर दोनों तरफ प्राइमरी है, अनसब्स्टिट्यूटेड है, तो ये जो Br माइनस किस मैकेनिज्म पे अटैक करेगा, तो किस मैकेनिज्म से अटैक करेगा, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होता है SN2, और SN2 का बेसिक हमने आपसे बार बार क्या पढ़ाया है, SN2 का बेसिक बढ़ाया है कि मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब इस कहानी को नहीं छोड़ना है, और इस कहानी को नहीं छोड़ना है तो यहाँ वाले कार्बन को सोचा जाए तो H है और मिथाइल है, और यहाँ पे सोचा जाए तो H है और इथाइल है, तो इथाइल साइज बड़ा, मिथाइल साइज छोटा, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है, इसलिए ये माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा और इस पार्ट को निकाल देगा। तो जब ये पार्ट निकाल देगा तो 3 कार्बन का अल्कोहल निकल गया, और साथ में आपका इथाइल और Br चला आया, तो कहानी के अंदर ये बन गया। ये आपको सोचना है, प्रोपेन 1 ऑल और 1 ब्रोमो इथेन, तो यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल और 1 ब्रोमो इथेन, ये हमारा आंसर है। बी में कह रहा है कि यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन की बात कर रहा है और इथेनॉल की बात कर रहा है, भूल जाइए। सोचिएगा, ईथर है और इसके ऊपर कभी HX का रिएक्शन कराओगे तो इधर कहीं का भी कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो तो उस केस में कहानी SN1 होगा। अगर कहीं से भी कार्बोकेटाइन स्टेबल ना बन रहा हो, दोनों तरफ से प्राइमरी अनसब्स्टिट्यूटेड हो, तो मैकेनिज्म कौन सा होता है, SN2। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर, आपके पास ईथर है, इसके ऊपर HI का रिएक्शन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। एनालाइज करो, सोचो, आपके पास जो ईथर है उसमें यहाँ बेंजीन है, यहाँ आपके पास ऑक्सीजन CH2 CH3 है, और रिएक्शन करा रखा है HI का। सोचो, ईथर है, HX का रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन। बस आपको ये सोचना है कि क्या कहानी SN1 के थ्रू जाएगी या कहानी SN2 के थ्रू जाएगी। सोचिएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर और ये भी रेजोनेंस में है, और जो रेजोनेंस में है तो दैट मींस इस पर्टिकुलर को निकालना काफी डिफिकल्ट है, और जो डिफिकल्ट है तो पहले इस H+ के साथ रिएक्शन करते हुए हम यहाँ पर पोलैरिटी क्रिएट करेंगे, और जब यहाँ पोलैरिटी क्रिएट होगी, यहाँ पॉजिटिव बन गया, और सोचो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और ज्यादा आ चुका है, और चूंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था तो डबल बॉन्ड तोड़ना वैसे भी डिफिकल्ट था। अब सोचो कि अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, कार्बोकेटाइन बनाऊं, तो क्या बहुत ज्यादा स्टेबल है, नहीं, और जब बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, प्राइमरी है, तो इसका मतलब अब I- का यहाँ पर अटैक करना और इस पर्टिकुलर का निकलना दोनों साथ साथ होगा, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN2। और जब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन SN2 हो गई तो I ने यहाँ पे अटैक कर दिया, तो CH3 CH2I इस रूप में निकल गया, और ये फिनॉल निकल गया, ये आपका फिनॉल आपका ऐसे बाहर, यही आपको देख लेना है, इथाइल आयोडाइड और फिनॉल, इथाइल आयोडाइड फिनॉल, यही आंसर है। बी में देखे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखा रहा है, सी कुछ अलग है, और डी आपका फिनॉल के साथ मिथाइल आयोडाइड है, जबकि आपको इथाइल आयोडाइड चाहिए। कॉन्सेप्ट अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो कि जब ईथर के ऊपर HX का रिएक्शन करना होता है तो मैकेनिज्म या तो SN1 हो सकता है, मैकेनिज्म आपका या तो SN2 हो सकता है।
तो कहानी में SN1 तब सोचना है बेटा जब इधर इधर कहीं भी कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा हो, लेकिन जब इधर इधर कहीं भी कार्बोकेटायन स्टेबल ना बन रहा हो तो उस केस में मैकेनिज्म रिएक्शन क्या सोचना है, SN2। तो जब दोनों तरफ से कहीं से भी कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बन रहा है तो मैकेनिज्म कौन सा है, SN2, और SN2 के कोरस्पॉन्डिंग हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो ये बना लिया। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।